स्थगित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा मई 16। अब शांति का परमेश्वर तुझे हर एक भले काम में सिद्ध करे कि उसकी इच्छा पूरी करे। इब्रानियों 13 अध्याय का 20 और 21 पद। यदि आप इस पद को 7 भागों में विभाजित करें तो आपके पास परमेश्वर की इच्छा के प्रमाणों के 7 अंश हैं। पहला, शांति का परमेश्वर। जब भी परमेश्वर आपसे किसी मामले के बारे में बात करता है और अपनी इच्छा प्रकट करता है तो आपकी आत्मा में एक बढ़ती हुई परिपूर्ण और एक महान शांति होनी चाहिए। मुझे लगता है कि सुबह की मौन ध्यान का समय प्रार्थना करने का सबसे अच्छा समय है। जब सुबह में आप ताजा और साफ हो। अब परमेश्वर, मैं अपनी इच्छा से मरने के लिए तैयार हूँ। मैं आपकी इच्छा के लिए खुद को सौंप देता हूँ। मुझे अपनी इच्छा दिखाओ और मैं तुम्हारी आज्ञा मानूंगा और खुशी से ऐसा करूंगा। दूसरा, जो मरे हुओं में से फिर से लाया गया, यह उसके पुनरुत्थान की शक्ति है। जब आप परमेश्वर की इच्छा में होते हैं तो पुनरुत्थान की शक्ति बहुतायत से और पूरी तरह से आप में और आपके माध्यम से प्रकट होनी चाहिए। आपको विश्वास से कहना होगा, मुझे ऐसी कोई योजना बनाने की अनुमति ना दें जो मेरे जीवन में आपकी शक्ति को कम करे। तीसरा, हमारे प्रभु यीशु मसीह उनके प्रभुता को स्वीकार किया जाना चाहिए। यदि आप परमेश्वर की इच्छा में हैं तो वह आपकी सारी आवश्यकता पूरी करेगा। फिलिपियों 4 अध्याय का 19 पद। उनके आधिपत्य के अधीन आओ, वह हर दुख और हर चिंता को दूर कर देगा। चौथा, भेड़ों का वह महान चरवाहा। बाइबल चारागाह है और प्रभु यीशु मसीह चरवाहा है। भजन संहिता 23 उसका 1 और 2 पद। वह आपको शास्त्र के उस भाग तक ले जाएगा जो उसकी इच्छा की पुष्टि करता है। उस उद्देश्य के लिए आपको अपने बाइबल अध्ययन में व्यवस्थित होना होगा। इसे धीरे धीरे और ध्यान से पढ़ें। पांचवा, अनंत वाचा का लहू। हमारा दोषी विवेक लहू द्वारा शुद्ध किया जाता है। इब्रानियों 9 अध्याय का 14 पद। जब आप परमेश्वर की इच्छा में होंगे तो वह आपको हर अयोग्य उद्देश्य से शुद्ध करेगा। हमारे दिल धोखेबाज हैं। कभी कभी हृदय में धन का लोभ या सत्ता का मोह या वासनाओं का लोभ या घृणा या शत्रुता होती है। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आपको उसके लहू के द्वारा सभी अशुद्ध चीजों से मुक्त होना चाहिए। इसलिए विश्वास से कहो, परमेश्वर, मेरे दिल में हर अयोग्य और अनुचित विचार को हटा दें जो आपके स्वभाव और चरित्र के विरुद्ध है। छठवां, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए आपको हर अच्छे काम में परिपूर्ण बनाए। पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा से शासित हों। आपको हर मामले में नियंत्रित होना है, केवल एक चीज में नहीं बल्कि सभी चीजों में। परमेश्वर की इच्छा के बारे में निश्चित हुए बिना कोई भी कदम उठाने से इनकार करें और यह आपको हर अच्छे काम में सिद्ध करेगा, क्योंकि वह आप में वही करेगा जो उसकी दृष्टि में अच्छा है। सातवां, यीशु मसीह, जिनकी महिमा युगान युग होती रहे। यह परमेश्वर की इच्छा का हमारा 7वां प्रमाण है। जिस मामले के लिए हम परमेश्वर की इच्छा चाहते हैं उसके द्वारा उसके नाम का अत्यधिक महिमा की जानी चाहिए। क्या आप दिल से कह सकते हैं, मैं चाहता हूं कि इस मामले में अपना नाम ऊंचा हो। आपको इन 7 परीक्षाओं को प्रतिदिन लागू करना सीखना चाहिए। तब आपके कान बहुत संवेदनशील हो जाएंगे। यह कहते हुए परमेश्वर की आवाज को दिन प्रतिदिन सुनना एक अद्भुत अनुभव है। मार्ग यही है, इसी पर चलो, दाहिनी ओर या बाईं मत जाना। आप अपने हाथ को पकड़ने वाले परमेश्वर के हाथ के बारे में जागरूक होंगे और हर पीड़ा और परीक्षा के माध्यम से आपको विजयी रूप से आगे बढ़ाएंगे। जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 14 पद।